होता है किसी भी दल में, किसी भी गठबंधन में ये परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि भाई कब तक, मान लीजिए कि अगर प्रचार प्रसार में वो चले गए होते तो लोगों को लगता, लोगों के मन में होता कि हाँ भाई मतलब पशुपति पारस ही बिना के मेहनत कर रहे हैं। सुनील पांडे को क्या बीजेपी नहीं जोड़ सकती है? सुनील पांडे को जोड़ने का पीछे का रीजन यही है कि शाहाबाद की एक सीट, जिस शाहाबाद की सीट में 2024 में बीजेपी डैमेज हुई, उस शाहाबाद की सीट पर सुनील पांडे की एक बड़ी पकड़ मजबूत है। देखिए, इसमें नाराजगी की बात नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी से एक समय में सुनील पांडे को निष्कासित कर दिया गया था। उधर हर वो प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है जो नीतीश चाहते हैं, तो इस वजह से नीतीश भी चुप्पी साधे हुए कह रहे चलो कोई बात नहीं, मतलब हाँ, मतलब अब क्या है कि नीतीश भी जानते हैं कि अगर दूसरे तरफ जाएंगे तो उधर भी गठबंधन में कुछ नहीं हासिल होने वाला है। सुनील पांडे भी समझ गए कि अरे मतलब अब तो पशुपति पारस की जो पार्टी है वो क्या हो रहा है, एनडीए गठबंधन से धीरे धीरे साइड किया जा रहा है उसे। पारस ने जिस तरीके से, आपने देखा होगा कि दिल्ली में जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट होता है, चिराग पासवान की पार्टी को 5 टिकट दिया जाता है, उसके अगले दिन ही पशुपति पारस दिल्ली में एक बड़ा प्रेस वार्ता बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं भाजपा को अगले 48 घंटे का लास्ट अल्टीमेटम देता हूं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और पक्की खबर करने बैठे हैं। बीजेपी में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बीजेपी में सुनील पांडे की एंट्री हो गई है, साथ साथ उनके बेटे की भी एंट्री बीजेपी में हो गई है। लेकिन बीजेपी कोई फैसला ले लेती है, लेकिन डर रहता है कि नीतीश मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उदाहरण में आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजना था, लेकिन इस बात को लेकर चर्चा थी कि नीतीश की इस पे सहमति है कि नहीं। सुनील पांडे आ गए, अब ये बात निकल कर आई है। हमारे सहयोगी से मैं पूछूंगी कैसे नीतीश इस पे गुस्सा है। आप बोल रहे हैं नीतीश क्यों गुस्सा होंगे, अब तो सहमति भी हो गई, 16 तारीख को शामिल होने वाले थे, आज हो गए, 1-2 दिन डिस्कस करके नीतीश से, लेकिन अब क्यों गुस्सा होंगे? देखिए, सुनील पांडे का जो इतिहास रहा है, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना जरूरी है, और सुनील पांडे को क्यों ज्वाइन कराया गया है भाजपा, ये भी जान लेना बेहद जरूरी है। देखिए, सुदामा प्रसाद जो अब वर्तमान में सांसद हो चुके हैं, और सुदामा प्रसाद चले गए हैं लोकसभा में, तो वो सीट जिस सीट पर वो विधायक थे, तरारी से, जो शाहाबाद का एक क्षेत्र है तरारी, और उस क्षेत्र में सुनील पांडे पहले पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, टक्कर में वो सुदामा प्रसाद के सामने खड़े थे, मतलब पहले नंबर पर सुदामा प्रसाद थे, दूसरे नंबर पर सुनील पांडे थे। तो इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइटिंग हो रहा था। कहा तो ये जा रहा था कि पहले लोजपा से चुनाव वो लड़ चुके हैं, लोजपा में थे, लोजपा के सदस्य थे, और चूंकि चिराग पासवान की पार्टी में उनको टिकट नहीं मिलने की वजह से वो मतलब चुनाव उन्होंने छोड़ दिया, पार्टी ही छोड़ दिया, और उसके बाद वो निर्दलीय लड़े थे, जिसके बाद से ये संभावनाएं बन रही थी कि इस बार भी चूंकि तरारी का सीट खाली हुआ है तो इस बार भी वो निर्दलीय ही लड़ेंगे। लेकिन कब तक निर्दलीय लड़ते रहेंगे, किसी न किसी पार्टी का सहारा तो चाहिए। अगर जीतते भी हैं तो उन्हें किसी को समर्थन देना पड़ेगा, या तो महागठबंधन को समर्थन दे या फिर समर्थन दे एनडीए गठबंधन में। तो एनडीए में किसको समर्थन देंगे? क्या चिराग पासवान की पार्टी में फिर से जाएंगे? आपने देखा होगा कि पशुपति पारस की पार्टी में वो लगातार सक्रिय थे, पशुपति पारस की पार्टी में थे, उनके दम पे ही पारस चाहते थे कि लड़े। हाँ, उनके दम पे चाहते थे कि तरारी में हम अपना कैंडिडेट उतार दें, मतलब पारस की टिकट से कैंडिडेट उतारा जाएगा। तो हालांकि क्या हुआ कि जैसे ही ये बात सामने आती है, सुनील पांडे भी समझ गए कि अरे मतलब अब तो पशुपति पारस की जो पार्टी है वो क्या हो रहा है, एनडीए गठबंधन से धीरे धीरे साइड किया जा रहा है उसे। पारस ने जिस तरीके से, आपने देखा होगा कि दिल्ली में जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट होता है, चिराग पासवान की पार्टी को 5 टिकट दिया जाता है, उसके अगले दिन ही पशुपति पारस दिल्ली में एक बड़ा प्रेस वार्ता बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं भाजपा को अगले 48 घंटे का लास्ट अल्टीमेटम देता हूं कि हमारे पार्टी को भी टिकट मिलनी चाहिए, अन्यथा पशुपति पारस का जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो एनडीए से आउट हो जाएगा। क्या हुआ, भाजपा ने कहा कि अरे यार बुझा हुआ मतलब दिया, अब हम क्या इसे जलाने की कोशिश करें। तो भाजपा ने उस पर मतलब रिएक्ट ही नहीं किया। तो बीजेपी ने क्या किया, रिएक्ट नहीं किया, तो मामला ये चला गया कि अब एनडीए में पशुपति पारस की टीम, पशुपति पारस का जो गुट है, जो दल है, वो है ही नहीं, सबने ये मान लिया। और क्या हुआ फिर आप देखिए, फिर आप लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया,
कहीं प्रचार प्रसार में पशुपति पारस की टीम नजर नहीं आई। अगर वो एनडीए का हिस्सा होते तो पारस की टीम नजर आनी चाहिए थे, प्रचार प्रसार करना चाहिए था। या फिर अगर आप इतने ही मतलब नरेंद्र मोदी के जिताने के पीछे पड़े हुए हैं तो आपको नरेंद्र मोदी का बिना कहे भी आपको प्रचार प्रसार करना चाहिए, आपको अपने भतीजे का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। पूरे लोकसभा में उनकी पार्टी से कोई भी व्यक्ति, ना तो प्रिंस पासवान निकले थे, ना पशुपति पारस निकल रहे थे, कहीं पे भी कोई प्रचार प्रसार करने कि हाजीपुर जाएंगे लेकिन नहीं गए, कोई प्रचार प्रसार में दिखाई नहीं। तो जब आप एनडीए का हिस्सा खुद को बताते हैं, आप प्रचार प्रसार में जाएंगे ही नहीं, सक्रियता दिखाएंगे ही नहीं, तो आपको कैसे मान लिया जाए कि आप गठबंधन में हैं। मान लीजिए कि अगर आज भारत लाइव में हम काम कर रहे हैं, भारत लाइव में काम कर रहे हैं, काम करते भी नहीं है, आप कहते भी हैं कि भारत लाइव मतलब आपको खबर करना चाहिए, खबर देना चाहिए, तो आप खबर करेंगे नहीं, आप कहेंगे कि भारत लाइव के हम हिस्सा हैं, तो कब तक रखेंगे? तो ये चीज होता है किसी भी दल में, किसी भी गठबंधन में ये परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि भाई कब तक। मान लीजिए कि अगर प्रचार प्रसार में वो चले गए होते तो लोगों को लगता, लोगों के मन में होता कि हाँ भाई मतलब पशुपति पारस ही बिना के मेहनत कर रहे हैं। जैसे चिराग पासवान ने एक पेशेंस रखा ना अपने आप में, वो कहीं ना कहीं वो रहा। तो खैर ये हम सुनील पांडे की चर्चा कर रहे थे, तो सुनील पांडे ने सब जा कह रहे हाँ सच में ये बुझा हुआ दिया है, इसे जलाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं हाथ हमारा ना जल जाए। तो उन्होंने कहा क्या किया, धीरे से अपने आप को साइड कर दिया, वो भाजपा में बात करने लगे। तो भाजपा में सब कुछ सेट था, लेकिन सुनील पांडे ने एक शर्त रख दी कि हमारे बेटे को आप टिकट दीजिए। अब बेटा का जनाधार कितना है तरारी में, ये तो वहाँ की जनता और यहाँ के जो वोटर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे। भाजपा ये किसी भी कीमत पर इन 4 सीटों में कोई भी सीट हारना नहीं चाहती है। रुपौली में एक बड़ा सबक मिल गया है एनडीए गठबंधन को, भाजपा को, तो इस वजह से भाजपा भी सुनील पांडे को मतलब आ करके वो टिकट कोई और को नहीं दे रही है। ये ज्वाइनिंग इनका होना था 16 अगस्त को ही, हम गए भी थे 16 अगस्त को। जब हम जाते हैं भाजपा कार्यालय एंट्री करते हैं तो पता चलता है कि प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया, नेगोशिएशन नहीं हो पाया। उनके बेटे आज देखिए विशाल जो हैं वो विशाल प्रशांत जो हैं आज ज्वाइन किए हैं, और उन्होंने कहा कि यंग जो दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि युवा को अब आगे बढ़ाना है। अब चूंकि सुनील पांडे आ गए हैं तो क्या है, मैंने कल भी आपसे चर्चा किया था, हमारे सहयोगी थे अभय, उनसे भी चर्चा किया था, परसों भी मैंने आपसे बताया था कि अब बाहुबलियों को अपने पार्टी में जोड़ने की लगातार कोशिश चल रही है। हमने ये खबर भी किया था हाँ, आनंद सिंह की बाहुबलियों को जोड़ करके मतलब गठबंधन को मजबूत करना है। एक तरफ नीतीश कुमार अपने साथ बाहुबलियों को जोड़ रहे हैं, आनंद मोहन को जोड़ रहे हैं, अनंत सिंह को जोड़ रहे हैं, सुनील पांडे को क्या बीजेपी नहीं जोड़ सकती है? सुनील पांडे को जोड़ने का पीछे का रीजन यही है कि शाहाबाद की एक सीट, जिस शाहाबाद की सीट में 2024 में बीजेपी डैमेज हुई, उस शाहाबाद की सीट पर सुनील पांडे की एक बड़ी पकड़ मजबूत है। अगर तरारी में उन्हें उतार दिया जाए, उनके बेटे को उतार दिया जाए तो जीत लगभग तय है। जदयू चूंकि ये सीट, अब देखिए इसमें क्यों नाराजगी, अब आपने जो सवाल किया कि नाराजगी क्यों हो रही थी, सीएम नीतीश कुमार के पार्टी में शामिल होना चाहते थे सुनील पांडे, वो गए भी थे नीतीश से मुलाकात करने के लिए, लेकिन वहां पर बात नहीं बन पाई। नीतीश किसी और को उतारना चाहते थे, वहां बात नहीं बन पाई। इस वजह से क्या हुआ कि बीजेपी से नेगोशिएशन करने लगे, बीजेपी से वो मतलब बातचीत करने लगे, चर्चा करने लगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने वक्त की नजाकत को समझा, बोला कि बाहुबलियों को जोड़ना जरूरी है। लेकिन बीजेपी एक तरीके से इस बात को सोच भी तो रही हुई कि जब सीएम में नहीं वो आए, वो मतलब जदयू में नहीं गए तो हम कैसे। यही तो गेम है, यही तो मतलब करना है बीजेपी को कि जिसे छोड़ दिया उसने, तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं। भाजपा को इस चीज का डर भी तो होगा कि कब सीएम नीतीश भी पलट जाए। भाजपा को अगर डर होता तो ऐसा खेल ही करते क्या? भाजपा नीतीश कुमार जानते, नीतीश कुमार के सामने भाजपा सारी परिस्थितियों को, कठिनाइयों को देखते हुए सारा कुछ फैसला ले रही है। आपने सम्राट चौधरी का प्रकरण देखा, उनको हटा दिया गया, जो भी नीतीश बीजेपी में इसके लिए बाधक बन रहे हैं उन्हें हटा दिया गया। लेकिन चूंकि क्या है, यहाँ पर एक फैक्टर है जिस फैक्टर को देखते हुए सुनील पांडे को ज्वाइन कराया गया है। देखिए इसमें नाराजगी की बात नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी से एक समय में सुनील पांडे को निष्कासित कर दिया गया था। क्यों निष्कासित किया गया? तो एक अधिकारी को जान से मारने की धमकी उन्होंने दिया था कि उन्हें मार देंगे। अब नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, उनके साथ अफसर
उनके आसपास रहते हैं और आप मानिए नीतीश कुमार अफसरों की बहुत कद्र करते हैं, अफसर की कई कद्र अफसर उनके करीबी हैं और अफसर जो दिमाग देते हैं, जो बातें नीतीश कुमार तक पहुंचाते हैं उसे गौर भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सुन लिया और मतलब हाँ इग्नोर कर दिया, नहीं, उसे इम्प्लीमेंट भी नीतीश कुमार करते हैं। तो इस वजह से चूंकि अपने नीतीश कुमार का एक मतलब राजनीति में अब तक तो हम इतना समझते हैं अपनी नीतियों से वो समझौता नहीं करते हैं। तो अगर आप उनके अफसरों को आप पार्टी के अंदर रहते हुए ये चीज कहिएगा, जदयू के अंदर रहते हुए अगर आप इस तरीके के बयान देते हैं, चाहे वो सुनील पांडे के अलावा कोई भी हो, कोई भी उनके पार्टी के अंदर हो, और नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर इस तरीके की कोई बयानबाजी करता है तो नीतीश कुमार उसे निकालकर हटा देते हैं। वो आपने पूर्व में इसके बाद भी कई ऐसे प्रकरण हुए जिन्हें हटना पड़ा है, पार्टी से छोड़ना पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की एक नीतियां हैं। और देखिए, पार्टी में रह करके पार्टी विरोधी गतिविधियां करना या पार्टी के विरोध में बोलना ये सही नहीं है। नीतीश कुमार अच्छे से इसे जानते हैं कि इनके वजह से पार्टी और लगातार डैमेज होगी। आज सुनील पांडे बोल दिए, कल कोई और भी बोल सकता है। तो इससे अच्छा क्या है, इनको एक गुड रिटायरमेंट दे दीजिए, भाई आप ऐसा कीजिए, पार्टी से आप निकल के चले जाइए। तो अब क्या है कि परिस्थितियां वो तब की बात है, निर्दलीय लड़े तब की बात है। लेकिन अब की बात क्या है, अब उपचुनाव में एनडीए को अपने आप को मजबूत करना। और नीतीश कुमार भी ये चीज जानते हैं कि मुझे अब उनके दूसरे जगह पे अगर मान लीजिए जाते भी हैं वर्तमान समय में, तो क्या रखा है उनके पास में, कुछ नहीं है। तो इस वजह से नीतीश भी चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि चूंकि क्या है, मैं बताता हूँ, चुप्पी साधने का एक वजह भी है, क्योंकि नीतीश कुमार के हर डिमांड को भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरी कर रहा है। आप चाहे विशेष पैकेज की बातचीत कर लें या फिर नीतीश कुमार की जो संतुष्टि है नरेंद्र मोदी से, अंदर अंदर हर वो प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है जो नीतीश चाहते हैं। तो इस वजह से नीतीश भी चुप्पी साधे हुए हैं, कह रहे चलो कोई बात नहीं, मतलब हाँ, मतलब अब क्या है कि नीतीश भी जानते हैं कि अगर दूसरे तरफ जाएंगे तो उधर भी गठबंधन में कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो क्यों ना चलो कुछ दिन के लिए, बाद में पलट जाए, बाद में अलग हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन वर्तमान में बोले कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो फोकस 25 पे करना है। उपचुनाव में जीते हारे उसे कोई मतलब, वैसे भी 1 साल का कार्यकाल रह जाएगा उनके पास में, तो क्या फायदा होगा। नीतीश कुमार ने भी इस चीज को समझा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उपचुनाव में आप जितना सीट लेना है ले लीजिए, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जितना सीट पर मैंने ठान लिया है मैं उतने ही सीट पे लड़ूंगा। इस वजह से नीतीश की नाराजगी भी इससे नहीं होगी कि सुनील पांडे आ गए हैं तो नाराजगी उनकी बढ़ जाएगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनील पांडे के आने की वजह से नाराजगी नहीं होगी, एनडीए गठबंधन में कोई टूट भी नहीं होगा। ये लगातार ऐसी खबरें चल रही हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, नीतीश कुमार को भी अब एनडीए को मजबूत करना है। नीतीश कुमार जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ रह के ही हम सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो हमने पहले किया है। तो क्यों ना अभी मतलब चुप रहा जाए, अभी सब कुछ सह के हुए रहना पड़ेगा। 2006 में पटना के एसपी को गोली मारने की वो बात सुनील पांडे ने कही थी, इस वजह से उन्हें पार्टी से बाहर हटा दिया गया। हाँ, कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे उनके ऊपर ऐसे मामले हैं जिस वजह से मतलब ऐसा उन पर कहा जाता है कि बाहुबली छवि है उनके पास में। सुनील पांडे के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है कि समता पार्टी में 2000 में पहली बार विधायक ही बने थे। 2005 में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, दोनों में ये जीत दर्ज किए और फरार रहते हुए सुनील पांडे ने चुनाव जीता था। कई मामले थे इनके ऊपर जिन पे वो फरार चल रहे थे, बयानबाजियों के चलते वो सुर्खियों में रहे। 2006 वाला में जो मैंने बात बताया कि एसपी को धमकी दे दिया था जान से मारने की, तो पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। नीतीश कुमार ने फिर सुनील पांडे का जदयू से टिकट दिया था 2010 में, 5 के बाद 10 में दिया था, तो फिर वो जीत भी गए थे। 2012 में ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में उनके भाई थे, उनकी गिरफ्तारी पर सियासी पकड़ कमजोर उनकी होने लगी। 2014 में जदयू छोड़कर एलजेपी में वो शामिल हो गए। 2015 में विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो पत्नी को तरारी विधानसभा सीट से उतारा और महज 272 वोट से वो हार गए थे। तो ये इनका रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो समय परिस्थितियां बदल गई हैं। नीतीश की नाराजगी भी नहीं होगी, इसलिए भी नहीं होगी कि इनके खुद नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन को निकालवा दिया। वो उनके ऊपर भी तो कई आरोप है, उनके ऊपर भी तो अनंत सिंह को भी आप ले लीजिए, अनंत सिंह को भी ले लीजिए साक्ष्य के अभाव में। अब क्या है कि नीतीश कुमार की रणनीति अब मतलब
5 वाली रणनीति या 15 वाली या 20 वाली नहीं रही। अब रणनीति उनकी दूसरी है। अब उनको लगता है कि अगर इनके वजह से मेरे वोट बैंक में बड़ा इजाफा होगा तो इनको आने देते हैं। मैंने उस दिन आपको बात समझाया था ना कि जब नंद किशोर यादव परिवहन मंत्री थे बिहार में, तो जब दानापुर और तमाम क्षेत्रों में सड़क बनवाने जा रहे थे तो उन्होंने एक कहानी बताई थी कि कैसे नीतीश कुमार काम करते हैं ये आपको समझना जरूरी होगा। तो जब वो रोड बनवा रहे थे तो उस समय कानूनी कुछ पेच फंस रहा था, इस वजह से वो काफी परेशान थे। कानून ही बदल दिए। तो वो गए नीतीश कुमार से, उन्होंने कहा कि सर ऐसा ऐसा बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसा करना चाहिए। तो उन्होंने एक बात समझाया कि जिस सरकारी काम में अगर कोई कानून अड़चन डालता है या कुछ ऐसा होता है तो परिस्थिति ही पलट दीजिए, कानून ही बदल दीजिए। तो उन्होंने ऐसा किया और फिर वहाँ का रोड बना। तो ये उनकी मतलब राजनीति करने की वो तरीके को समझा रहे थे कि कैसे नीतीश कुमार अब क्या है, उनकी पार्टी को नंबर 1 बनाना है। तो नंबर 1 कैसे बनेगा, कुछ वैसे जातीय समीकरण के नेताओं को अपने आप में जोड़ना होगा जो उनके बदौलत पूरे बिहार भर में इन्फ्लुएंस करे। आनंद मोहन के आने से राजपूतों में गुड मैसेज गया कि आनंद मोहन को नीतीश कुमार ने छुड़वाया, उनकी पत्नी लवली आनंद क्या बनी, सांसद बन गई वहां से। दूसरे तरफ अनंत सिंह को उन्होंने छुड़वाया, भूमिहारों का एक मतलब वोट बैंक उनके साथ जुड़ा है। जहानाबाद में इसी वजह से वो हार गए, भूमिहारों की नाराजगी की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी हार गई। हालांकि वहां पे कैंडिडेट भी गलत उन्होंने चुन लिया था। तो अब क्या होगा कि हर जगह पर, हर लोकसभा का जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें नीतीश कुमार अपने पार्टी का पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और इस वजह से वो इन सब चीजों को बदल रहे हैं। तो इससे नाराजगी भी नहीं होगी कि चलिए हम वही काम हम कर रहे हैं, बीजेपी जब वो काम कर रही है तो क्यों नाराज होना है। तो ये सारी बातें, नीतीश की नाराजगी बिल्कुल नहीं है। सुनील पांडे के आने की वजह से एनडीए और मजबूत ही हो रहा है और कहीं ना कहीं 2025 के पहले जो उपचुनाव है उसमें एनडीए मुझे लगता है कि लगभग सभी जीतों पर, एक सीट को छोड़ के बाकी सभी जीतों पर वो जीत सकती है। चलिए देखिए, सुनील पांडे की ज्वाइनिंग हुई और इसके बाद ये खबरें आ रही थी कि सीएम नीतीश नाराज है, लेकिन हमारे सहयोगी ने बताया आपको किस तरीके से सीएम नीतीश खुद भी यही काम कर रहे हैं, तो नाराजगी की कोई बात नहीं बनती है। फिलहाल पक्की खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।